ऑफिशियल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग शांत। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिगोनमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 पढ़ेंगे, जो कि ये क्वेश्चन आपका पहला नहीं बल्कि छठा है। क्योंकि इससे पहले हम ऑलरेडी जितने भी क्वेश्चन है उसको हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं। आपका छठा क्वेश्चन है और इसको हम लोग विस्तार से समझने और जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपका छठा क्वेश्चन कहता है कि यदि ए कोमा बी और सी त्रिभुज पी क्यू आर के अंतःकोण है। अंतःकोण का मतलब होता है दोस्त अंदर का कोण, यानी ये जो त्रिभुज है इसका अंदर का ये सब कुछ ही है कोण है। तो हमें दिखाना है, प्रूफ करना है कि साइन बी प्लस सी बटे टू और कॉस ए बटे टू, इसको हम लोग कोस नहीं पढ़ेंगे कॉस पढ़ेंगे, क्योंकि दो कंसोनेंट के बीच में अगर ओ आता है और लास्ट में ई नहीं आता है तो ओ का उच्चारण ओ न करके हम लोग औ करते हैं, याद रखना है। उसके बाद हम इस विस्तार से इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम ले लिए यहाँ पर पी क्यू आर एक त्रिभुज ले लिए हैं, और आप लोग को पता होगा कि जो ए बी सी कहल गया था वो अंतःकोण कहल गया था, यानी त्रिभुज का अंतःकोण है, यानी अंदर का कोण है। और हम क्या किए हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, हम तीनों को जोड़ देते हैं। तो तीनों को जोड़ने के बाद आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लिखे, चूंकि त्रिभुज के तीनों, ये आपका त्रिभुज याद रखना है, लिखे नहीं है पर एक संकेत है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर यानी योगफल 180 डिग्री होता है। अब आपसे हम आगे बताना चाहते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बटे हम 2 लिख सकते हैं। आप 2 आप इधर भी लिख सकते हैं, अगर इधर लिखिएगा तभी इधर लिख सकते हैं, ऐसा नहीं। आप दोनों तरफ अगर इधर 5 भी लिख दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला, हाँ दोनों तरफ, एक तरफ नहीं। आप अगर बराबर की इधर भी कितनों से गुना कीजिए, उधर भी कितने से गुना कीजिए, कितनों इधर भागा दीजिए, कितनों से उधर भी भागा दीजिए। अगर बराबर से भागा या गुना करते हैं दोनों तरफ तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता है सवाल में। अगर आपको ज़रूरत ही है तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो चूंकि दोनों तरफ 2 से हमें भाग देने की ज़रूरत पड़ गई, इसलिए हम भाग दिए हैं। और दोनों तरफ भाग देने से कोई एतराज़ नहीं है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम दोनों तरफ भाग दे सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2। अब देखिए 180 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो आपका 90 डिग्री आएगा। कितना आएगा आपका यहाँ पर 90 डिग्री आएगा, क्योंकि हम 2 से भाग देंगे तो 90 90 180। उसके बाद आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा कि बी प्लस सी बट्टी 2, हमें लगता है एक को हटा दिया। देखो ए देखिए सबका बटा में ए ना है, और दो जो है एक बी के भी बटा में हो सकता है, सी के भी बटा में हो सकता है, और ए का भी, तीनों का है तो तीनों का बटा में ना है। तो ए अगर इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, इसका भी बटा में 2 होगा और इन लोग का भी बटा में 2 है। अब उसके बाद याद रखना है कि ए बी प्लस सी बटे 2, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। आपको एक फॉर्मूला याद करना चाहिए, दोनों तरफ साइन से अगर हम गुना कर देते हैं, मान लीजिए इधर भी और इधर भी, देखिए साइन से यहाँ भी गुना कर दिए और साइन से, हाँ एक चीज़ है कि हम दोनों तरफ अगर कुछ से गुना करते हैं या भाग देते हैं तो उससे कोई जरा भी फर्क नहीं पड़ता है आपकी सवाल पर। जरा भी नहीं कोई कह सकता है कि आप काहे गुना कर दिए। हाँ ये सिस्टमेटिक है, मैथ का एक सिस्टम है ये, कि आप दोनों तरफ अगर कोई संख्या से भाग या गुना करते हैं तो सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ती है, आप ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ साइन से गुना कर दिए, साइन से यहाँ भी कर दिए, और दोनों तरफ हम लिख दिए साइन से गुना करने पर, चूँकि में भी हम यहाँ चूँकि में करके लिख दिए हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलेगा, साइन बी प्लस सी, आपको जो क्या है सी, उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा। थीटा का स्थान पर कुछ भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि थीटा थीटे रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो साइन 90 माइनस थीटा। अब थीटा का स्थान पर आपको यहाँ तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है कोस थीटा। तो कॉस थीटा का स्थान पर ए बटे 2 हम ए बटे 2 ले लेंगे, यानी कॉस ए बटे 2। हमसे प्रूफ करने के लिए कहा गया था कि आप दिखाइए यानी प्रूफ कीजिए, तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया था, यानी हमको प्रूफ करने के लिए ही नहीं कहा गया था कि दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 को बराबर कॉस ए बटे 2 है। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर ही दिया। आपको देखिए साइन बी प्लस सी बटे
2 और cos a/2 आपका प्रूव हो चुका है। उसके बाद हम लोग 7वां क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। 7वां क्वेश्चन क्या और कैसे सोल्यूशन होगा। उसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन है कि साइन 67 डिग्री प्लस में cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करें। तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे 0 और 45 के कोणों के रूप में व्यक्त करने के लिए करा है, यानी कुल मिला के आप समझिए थीटा के स्थान पर, जैसे कि यहाँ पे थीटा के स्थान पर इतना दिया है ना, तो आपसे कह रहा है कि आप इन्हें थीटा के जो मान 67 और 75 दिया है ना, आपसे कहा जा रहा है कि मतलब 0 और 45 के बीच इन लोग का मान रहना चाहिए। आप उस रूप में त्रिकोणमितीय अनुपात अब कौन होगा वो हमसे नहीं पूछ रहा है, हमसे बस पूछ रहा है कि जो यहाँ पर 75 और 67 नहीं होना चाहिए, उसको जो है से 0 और 45 के बीच में होना चाहिए। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आए उसे कोई ज़रूरत नहीं है। त्रिकोणमितीय अनुपात अच्छा होता है, अच्छा में सर कोई भी आए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आपका क्वेश्चन है साइन 90 माइनस थीटा का जो आप फार्मूला जान रहे हैं, उस फार्मूला को लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब साइन फार्मूला इस पर आपको देखिए साइन 90 माइनस थीटा है, तो कहने का मतलब है कि साइन तो 90 माइनस थीटा कह रहा था, तो हम 90 में कितना घटाएंगे कि 67 आएगा, तो 23 से हटाएंगे तो आपका 67 आ जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस, कॉस है तो कॉस 90 माइनस थीटा, जो फार्मूला आप लोग 8.3 के लिए मैंने इम्पोर्टेंट लिखवाया था। तो अब बताइए हम 75 कितना घटाएंगे कि 75 आएगा, तो 15। तो अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है ना, तो कॉस थीटा का टर्म हम कितना लेंगे 23, और उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला का होता है साइन थीटा का टर्म कितना 15। देखिए आपका जो भी यहाँ पर कोण जो है यहाँ पर मान आया थीटा का, वो आपका क्या आया, आपका 0 और 45 के बीच में ही आया, जो कि मैंने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो बस आपका जो क्वेश्चन है वो आपका बिल्कुल सोल्यूशन हो चुका है। 8.3 का ऑल क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन कर चुका हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए कचन प्रो ऑफिशियल आपका स्वागत करता है।